नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 सितंबर बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई। खबर है कि करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान 8 राज्यों में पुलिस ने रेड की है। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 13 राज्यों में छापे मारकर 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। खबरें हैं कि राज्यों की पुलिस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में तलाशी कर रही हैं। खबर है कि हिंसक प्रदर्शनों की योजना से जुड़े इनपुट मिलने के बाद छापे मारे गए थे। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि सुबह 6 बजे तक 7 राज्यों में 200 ठिकानों पर रेड कर 170 से ज्यादा कैडर्स को हिरासत में ले लिया गया था। खबर है कि एनआईए, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां इन 8 राज्यों में रेड कर रही हैं। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के पीजी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के कमरे में रात को आत्महत्या करने वाली रेजिडेंट डॉक्टर सोनाली विजय के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में सोनाली के दोस्त डॉक्टर अंकित और उसकी पत्नी आकांक्षा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने दोनों को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सोनाली के भाई जयपुर के चोमू निवासी अभिषेक ने डॉक्टर अंकित और उनकी पत्नी आकांक्षा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टर सोनाली निश्चेतना डिपार्टमेंट में रेजिडेंट डॉक्टर थी, तो डॉक्टर अंकित मेडिसिन विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन अंकित ने इस वर्ष शादी कर ली, जिसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया। वहीं कुछ दिनों पहले अंकित और सोनाली शिमला घूमने भी गए थे, जिसकी जानकारी आकांक्षा को लग गई। इस पर आकांक्षा ने पहले सोनाली को भला बुरा कहा और परिजनों से भी इस बात की शिकायत कर दी, जिससे सोनाली डिप्रेशन में आ गई और रात को उसने विषाक्त इंजेक्शन खुद को लगाकर आत्महत्या कर ली। केंद्र में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए भर्ती निकाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स 8 अक्टूबर तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली सीजीएल परीक्षा के जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों में ग्रुप बी और सी के पदों पर हजारों भर्ती की जाती है। ऐसे में इस बार एसएससी में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लगभग 20,000 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने देर रात 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में सभी कोटा निवासी हैं, जिनमें 5 युवक और 1 महिला शामिल है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 सितंबर को रामगंज मंडी थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में उसने बताया था कि उसकी बेटी सुबह स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को कोटा से दस्तयाब किया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि कुछ लड़कों ने उसको अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। एसपी काविंदर सिंह सागर ने बताया कि मामले में आरोपी कोटा के गुमानपुरा थाना के हरजन मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय सलमान, कोटड़ी फकीरों की मस्जिद निवासी 19 वर्षीय समीर हुसैन और 24 वर्षीय साहिल, इंदिरा गांधी नगर डीसीएम कोटा निवासी 27 वर्षीय शाहरुख खान, बॉम्बे योजना उद्योग नगर निवासी 18 वर्षीय अरबाज और रायपुरा योजना निवासी 25 वर्षीय संगीता को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के गांव अजान में खेत पर कार्य कर रहे पिता को खाना लेकर जा रही 14 वर्षीय बालिका का पैर फिसलने की वजह से पोखर में डूबने से मौत हो गई। परिजन बालिका को आरबीएम लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार अजान निवासी दिगंबर सिंह खेत पर कार्य कर रहा था। दिगंबर सिंह की 14 वर्षीय पुत्री माधुरी पिता के लिए खाना लेकर खेत पर जा रही थी। खेत पर जाने के लिए रास्ता पोखर की पाल से होकर जाता है। माधुरी पोखर के किनारे से जाते समय अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से माधुरी पोखर में गिर गई। पोखर के समीप से गुजर रहे ट्रैक्टर चालक सुभाष ने ट्रैक्टर को बंद कर बिना सोचे समझे पोखर में छलांग लगा दी। साथ ही अन्य ग्रामीण भी पोखर में बालिका को बचाने के लिए कूद पड़े। करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद बालिका को पोखर से निकाला जा सका, लेकिन तब तक बालिका की मौत हो चुकी थी।
लखनऊ के अमीनाबाद स्थित एक होटल में ठहरे बीकानेर के 2 युवकों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पुलिस ने 1,71,00,000 रुपए बरामद किए हैं। यह रकम हवाला की बताई जा रही है। अमीनाबाद पुलिस थाने के स्टेशन ऑफिसर कृष्णवीर सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश बीकानेर के कालू तथा मनोज श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने के कीतासर गांव का निवासी है। उनके पास से बरामद करोड़ों रुपए के बारे में आयकर विभाग के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। हवाला की बड़ी रकम मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने बीकानेर पुलिस से संपर्क साधा है। उनकी निशानदेही पर युवकों के ठिकानों पर दबिश दी जाएगी। लखनऊ के डीसीपी पश्चिम डॉक्टर एच चिन्नप्पा ने बताया कि सोमवार को मुखबिर की सूचना पर गणेशगंज ग्रेन मार्केट स्थित एक होटल से राकेश और मनोज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की कॉल डिटेल से हवाला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में खुलासा हो सकता है। कहते हैं रिश्तों की खूबसूरती के लिए मर्यादा का होना बेहद जरूरी है। जब रिश्ते अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। राजधानी जयपुर के कोटपुतली के सरुंड थाना इलाका स्थित भैंसलाना गांव में हाल ही में हुए युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे ने ही अपने नवविवाहित चाचा की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि भतीजे का चाची के साथ अवैध संबंध था और चाचा उसके संबंध में बाधक बना हुआ था। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। साथ ही वारदात में चाची व अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि भैंसलाना ग्राम निवासी 32 वर्षीय इंद्राज सिंह राजपूत की हत्या हुई। लाश गांव के ही एक खान में पड़ी हुई मिली थी। मृतक इंद्राज की करीब 4 माह पहले ही शादी हुई थी। मुखबिरों ने सूचना दी कि मृतक इंद्राज सिंह की पत्नी व उसके भतीजे 20 वर्षीय नरेंद्र सिंह के बीच अवैध संबंध हैं और इसे लेकर नरेंद्र व मृतक इंद्राज के बीच कई बार झगड़े भी हो चुके हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे के ठुकरियासर गांव में घर से लापता हुए 15 वर्षीय बालक अरबाज का शव कुंड में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन कल से लगातार बालक को ढूंढ रहे थे। इस दौरान सुबह ठुकरियासर के पंचायत भवन में बने पानी के कुंड में अरबाज का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन सहित ग्रामीण सकते में हैं तथा अरबाज की मां का हाल बेहाल है। सूचना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुंड से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया है। मामला सुसाइड का है या फिर कुछ और, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल अरबाज कल सुबह से लापता था और सभी परिजन उसे ढूंढ रहे थे। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में खेत में काम करते समय एक महिला नहर पर हाथ पांव धोने चली गई। इस दौरान उसका पांव फिसल गया और वह नहर में जा गिरी। उसको नहर में गिरते देख आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने शोर मचा दिया। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में सर्च अभियान चलाया। इसके लिए गोताखोरों को बुलाया गया। पुलिस ने नहर में गोताखोरों को उतारा लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। बीरदवाल चौकी प्रभारी एएसआई सत्य प्रकाश ने बताया कि बीरदवाल के निकट नहर में 4 बीएमएम निवासी सोनू नामक महिला नहर में गिर गई। फिलहाल महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जयपुर के चोमू कस्बे के सामोद थाना क्षेत्र के चोमू खेजरोली मार्ग पर ग्राम पंचायत उदयपुरिया क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी ने अपने आगे चल रही बाइक के टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर उदयपुरिया पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सुभाष डागर सहित कई लोगों ने सामोद थाना पुलिस व 108 एम्बुलेंस कर्मियों को सूचना देकर युवक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से चोमू के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में ग्राम पंचायत उदयपुरिया वार्ड नंबर 9 रैगरों का मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय सुशील कुमार सोंकरिया की मौत हो गई। हादसे की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।